दोस्तों आज की इस वीडियो में म्यूचुअल फंड और ईटीएफ इन दोनों को मैं कंपेयर करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी बंद करो और ईटीएफ के थ्रू निवेश करो, वो सही रहेगा। बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि बहुत सारे ईटीएफ हैं जो लास्ट 1 ईयर में शानदार रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। जैसे सीपीएसई ईटीएफ लास्ट 1 ईयर में 100% से ज़्यादा का रिटर्न्स निकाल के दिया है। निपॉन का जूनियर भी 50% से ज़्यादा का रिटर्न्स निकाल के दिया है। आईसीआईसी प्रू 150 मिड कैप का जो ईटीएफ है उसने भी 50% का रिटर्न्स निकाल के दिया है। तो बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं ना, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कौन सा क्लास आपके लिए बेटर रहेगा। और वीडियो के लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी बताने वाला हूं कि मुझे पर्सनली कौन सा क्लास सही लगता है, ईटीएफ या म्यूचुअल फंड। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है मैनेजमेंट स्टाइल। अब म्यूचुअल फंड एक्टिव फंड है। यहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जो 500, 1000, 2000, 3000 लगा के एसआईपी करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में। तो एएमसी कंपनी में एक फंड मैनेजर बैठा होता है, वो अपने स्किल के हिसाब से यहाँ पे सिक्योरिटी बाई और सेल करता है। लेकिन ईटीएफ के केस में क्या होता है, ईटीएफ जब फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है तो आपको मालूम है एनएफओ के थ्रू आता है, और जब वो मार्केट में लिस्ट हो जाता है तो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाता है। और ईटीएफ किसी न किसी अंडरलाइंग इंडेक्स को फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर निफ्टी 50 का आपने ईटीएफ खरीदा है तो निफ्टी 50 में जो 50 कंपनी है उनको ट्रैक करेगा। अगर आपने मिड कैप ईटीएफ में निवेश किया है तो मिड कैप इंडेक्स को फॉलो करेगा। तो ईटीएफ में यहाँ पे कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर इन्वॉल्व नहीं रहता है, इसीलिए इसको पैसिव इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं। वहीं पे अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, अगर आप म्यूचुअल फंड में एनएवी बाई करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एनएवी होता है, तो जब मार्केट में गिरावट आती है तो बहुत सारे लोग लमसम भी करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मार्केट आज क्रैश हो गया और आपको म्यूचुअल फंड में लमसम करना है या एसआईपी करना है, तो सेम डे की अगर आपको एनएवी चाहिए तो 3 बजे 3 PM से पहले अगर आप उस म्यूचुअल फंड में खरीदारी करेंगे तभी आपको सेम डे की एनएवी मिलेगी, नहीं तो नेक्स्ट डे की एनएवी मिलेगी। लेकिन रिसेंटली अभी देखा गया कि बहुत सारे लोग कट ऑफ टाइम के पहले खरीदारी कर रहे थे, लेकिन उनको अगले दिन की एनएवी मिली थी। तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा ये लफड़ा रहता है। लेकिन ईटीएफ में क्या है, ईटीएफ में ड्यूरिंग द मार्केट आवर आप कभी भी बाई और सेल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में गिरावट आ गई तो ईटीएफ में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, तो आपको लग रहा है कि फंड है तो खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप मन के राजा हैं। वहीं पे अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन दोनों का सेम है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ईटीएफ में शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि किसी ईटीएफ में आपने खरीदारी करी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, बहुत सारे लोग इंट्राडे भी करते हैं। तो मालूम है ना, 1 साल के अंदर बाई और सेल करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा। तो दोनों केस में यही है। म्यूचुअल फंड में भी अगर आप 1 साल से अंदर एग्जिट मारते हैं तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा, और 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो सिर्फ आपको 12.5% का टैक्स देना है, और 1.25 लाख तक एग्जम्प्ट है जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगला जो अंतर है लिक्विडिटी। तो म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी की कोई इशू नहीं रहता है, लेकिन ईटीएफ की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे आपको ईटीएफ मिलेंगे, तो बहुत सारे ईटीएफ में लिक्विडिटी नहीं रहती है। तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियो में बोला है कि जब भी आप ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं तो एओएम ज़्यादा होना चाहिए, लिक्विडिटी अगर ज़्यादा है तभी उसमें खरीदारी करिए, ट्रैकिंग एरर कम है उसमें आपको ज़्यादा निवेश करना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो कम है उसमें आपको निवेश करना चाहिए। तो ईटीएफ में 3-4 पॉइंट आपको दिमाग में प्रिंट करके रखना है। अगर उसमें लिक्विडिटी नहीं है तो उसमें आपको खरीदारी करने से बचना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में बहुत सारे ईटीएफ हैं, उनमें वॉल्यूम नहीं रहता है। तो मान लीजिए कि किसी ईटीएफ में आपने खरीदारी करा और उसमें वॉल्यूम नहीं है, तो कल को सेल करने जाएंगे तो क्या होगा, कोई सैलरी नहीं है तो कैसे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे रे भैया। अगला है ट्रांसपेरेंसी। यस, म्यूचुअल फंड में मंथली, क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती है आपको, लेकिन वहीं पे अगर हम ईटीएफ की बात करें तो डेली देख सकते हैं भैया। अपने पीएनएल में जाके जो भी डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट इस्तेमाल करते हैं उसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। वहीं पे अगर हम
प्राइसिंग की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आपको सेम डे एनएवी तभी मिलेगी अगर आप कट ऑफ टाइम के पहले खरीदारी करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आपको देख सकते हैं कि प्राइस्ड वंस एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग डे, मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद सेटल होता है, उसके बाद आपको रात में एनवी सेटलमेंट होता है। वहीं पे अगर हम ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई पर काम करता है। ड्यूरिंग द मार्केट आर जो प्राइस चल रहा है उसमें आप यहाँ पे बिल्कुल बाई और सेल कर सकते हैं। तो प्राइसिंग ईटीएफ में रियल टाइम होता है। तो ड्यूरिंग द मार्केट आर आप ईटीएफ में बिल्कुल अपने हिसाब से, आपको लग रहा है कि ईटीएफ यार अभी 101 पे ट्रेड कर रहा है और ये 105 पे जाएगा तब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, तो करो ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूरिंग द मार्केट आर कर सकते हैं। तो ईटीएफ में ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। वहीं पे अगर हम लॉक इन की बात करें तो म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस, सिर्फ मैं अभी इक्विटी की बात कर रहा हूं, तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं तो इसमें 3 इयर्स का लॉक इन होता है। लेकिन बहुत सारी स्कीम में आपको लॉक इन देखने को नहीं मिलती है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, राइट। लेकिन ईटीएफ की बात करें इसमें कोई लॉक इन नहीं होता है। आज खरीदिए 2 मिनट बाद बेच दीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अगला है डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए कोई डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है, कौन सा ऐप बढ़िया रहेगा, कौन सी वेबसाइट अच्छी रहेगी। तो मैंने आप लोगों को बोला है कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप निवेश कर रहे हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे रजिस्टर करिए और वहां से एसआईपी करिए। कोई थर्ड पार्टी या जो अनरजिस्टर्ड ऐप हैं उनके थ्रू एसआईपी और लमसम मत करिएगा, मेहनत का पैसा है, समझ रहे हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू एसआईपी करिए, वो सही रहेगा। लेकिन अगर आपको ईटीएफ में निवेश करना है तो उसके लिए आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। बात करें हम एसआईपी की तो म्यूचुअल फंड में आप बिल्कुल एसआईपी शुरू कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम ईटीएफ की बात करें तो कुछ ब्रोकर हैं जो अभी एसआईपी फैसिलिटी शुरू करा है, लेकिन ईटीएफ में बहुत सारे ब्रोकर जो हैं अभी एसआईपी नहीं चालू करा है। तो ईटीएफ में यही है कि आप एसआईपी नहीं कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में यह है कि एसआईपी थोड़ा थोड़ा पैसा आपके अकाउंट से कटता रहेगा। अगला जो अंतर है एक्सपेंस रेशियो, जिसको बोलते हैं फीस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यहाँ पे एक क्वालिफाइड पोर्टफोलियो मैनेजर बैठा होता है और अपने स्किल के हिसाब से यहाँ पे स्टॉक मार्केट में स्टॉक बाई और सेल करता है। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं आपके जैसे, राइट। तो आपका ये पैसा जो मैनेज कर रहा है फ्री में मैनेज करेगा क्या? नहीं, कुछ पैसा लेगा। तो जो भी आप एसआईपी कर रहे हैं 1000 या 2000, उसमें से कुछ परसेंटेज, जिसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, वो लेगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जो रिटर्न्स मिलेगा, रिटर्न्स के अलावा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा क्या? नहीं, जो आप एसआईपी करते हैं उसी में से ये माइनस कर लेता है, समझ रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में यहाँ पे एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल मैनेजर होता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड में थोड़ा एक्सपेंस रेशियो आपको ज्यादा मिलेगा। और म्यूचुअल फंड में भी 2 मोड होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा रेगुलर। तो डायरेक्ट में आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है। रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड में स्लाइटली थोड़ा सा फीस ज़्यादा होती है। वहीं पे अगर हम ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ में आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत कम मिलेगी, क्योंकि भैया ये पैसिव फंड है। एक बार एनएफओ आ गया, उसके बाद से ये ईटीएफ लिस्ट हो गया, उसके बाद से यहाँ पे कोई फंड मैनेजर को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से इंडेक्स में तेजी आएगी उस हिसाब से आपको उस ईटीएफ में भी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये किसी न किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजर को यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसमें फीस कम होती है। अगला पॉइंट है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब म्यूचुअल फंड में आप खरीदारी करते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड में विद इन ईयर अगर आप एग्जिट करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लग जाता है। तो ये सब आपको भैया चार्जेस देखना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम ईटीएफ की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म के लिए या 2 दिन 3 दिन या इंट्राडे में भी ईटीएफ में खरीदारी करते हैं। तो ईटीएफ में आप जितना फ्रिक्वेंटली ट्रेड करेंगे आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, क्योंकि ईटीएफ में खरीदारी करने के लिए डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। तो जितना ट्रेड करेंगे यहाँ पे ब्रोकर कमाएगा। अगला पॉइंट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो म्यूचुअल फंड में आप बिल्कुल 500, बहुत सारे म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए से भी
एसआईपी शुरू कर सकते हैं। ईटीएफ में भी वही है, बहुत सारे ईटीएफ हैं जो अभी 50 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे ईटीएफ हैं जो 20 रुपये पे भी ट्रेड कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि आप छोटा अमाउंट लगा के भी आप ईटीएफ में निवेश शुरू कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड में भी जो ये पोर्टफोलियो मैनेजर बैठा है, आप जो एसआईपी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक ही कंपनी में निवेश कर रहा है, ये भी अलग अलग सेक्टर में निवेश करता है। हाँ, डिपेंड करता है कि आप किस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। अगर आप सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड में निवेश करेंगे तो भैया ये म्यूचुअल फंड एक ही सेक्टर को देख के उसमें निवेश करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपने सेलेक्ट करा है। अगर आपने लार्ज, मिड और स्मॉल कैप अपने रिस्क के हिसाब से सेलेक्ट किया है तो ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उस हिसाब से निवेश करेगा। वहीं पे अगर हम ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ आप सबको मालूम है कि भैया एक बास्केट होती है। जैसे निफ्टी 50 का अगर कोई ईटीएफ है तो निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं तो 50 कंपनियों का आपको एक्सपोजर मिल जाता है। निफ्टी 50 का कोई ईटीएफ है, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, अगर आप इस ईटीएफ को बाई करेंगे तो निफ्टी में जो 50 कंपनियां हैं अलग अलग सेक्टर से, उनमें पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। तो एक टोकरी में आपका पैसा इन्वेस्ट ना होके अलग अलग सेक्टर और अलग अलग कंपनियों में निवेश होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये दोनों ही बेटर हैं। वहीं पे अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क तो डिपेंड करता है कि आप किस म्यूचुअल फंड और किस ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं। तो अपने रिस्क के हिसाब से म्यूचुअल फंड और ईटीएफ सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में देखिए रिस्क तो रहता ही है, इसलिए तो बोलते हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो मार्केट में गिरावट आएगी तो अगर आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ईटीएफ में खरीदारी कर रहे हैं, मार्केट में गिरावट आएगी तो उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो रिस्क तो रहता ही रहता है। अब हम बात करते हैं कि विच इज़ बेटर, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ। तो देखिए, अगर आप प्राइमरी वर्क करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है और आप सोच रहे हैं कि नहीं भैया 5,000, 10,000, 20,000 बचा के मैं इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता हूं लंबे समय के लिए, राइट, तो आप एसआईपी करिए। क्योंकि एसआईपी से क्या होता है, इससे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो सेविंग की आदत पड़ जाती है, दूसरा आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, तीसरा आपको एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। जो आप प्राइमरी वर्क कर रहे हैं उस पर आप फोकस कर रहे हैं, और जो एक पोर्टफोलियो मैनेजर है वो अपने स्किल के हिसाब से मार्केट में गिरावट आए या मार्केट में तेजी आए, मार्केट की वोलेटिलिटी में ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर है टेक केयर करता है। तो यहाँ पे हेडक नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ में क्या होता है कि मार्केट अभी यहाँ है और मार्केट किसी कारणवश गिर गया, 3% गिर गया, तो यहाँ पे जो एक इन्वेस्टर है, खास करके जो बिगनर है, वो क्या करता है, पैनिक करने लगता है। तो अगर उसको निवेश करना है तो निवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको डर लगता है कि यार मार्केट गिर गया। मार्केट फिर नीचे से रिकवर करता है लेकिन फिर वो सोचते रहता है और खरीदारी नहीं कर पाता है। मैं आपको लास्ट में यही बोलूँगा कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिए, और किसी कारणवश मार्केट गिरता है तो आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करके रख लीजिए, और जब मार्केट में हैवी सेल ऑफ आता है तो आपको अपने रिस्क के हिसाब से जो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप वाले जो ईटीएफ हैं उनमें खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। ये मेरा मानना है, क्योंकि जो बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं, जो पीएमएस हैं, वो लोग भी यही करते हैं। जब मार्केट में हैवी सेल ऑफ आता है तो वो लोग पूरा बास्केट खरीदते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि मार्केट में जब ह्यूज फॉल आए तो पूरा बास्केट खरीदना चाहिए, राइट। और ईटीएफ की ब्यूटी यही है कि ड्यूरिंग द मार्केट आर कभी भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में कट ऑफ टाइम से पहले खरीदा नहीं तो अगले दिन की एनएवी मिलेगी। ये दोनों ही बेटर हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।